तो कहानी संक्षेप में बताता हूँ। कहानी है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा है। उसके पिता ब्राह्मण थे, तो उसी हिसाब से ये भी ब्राह्मण ही होगा। ऐसा ही पहले की सोसाइटी थी। और आपको याद दिला दूं कि ये कहानी गौतम बुद्ध के काल की है, तो ये काफी पुरानी कहानी है। तो उस समय जो ब्राह्मण होता था वो ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण, शूद्र का शूद्र, वैश्य का वैश्य, क्षत्रिय का क्षत्रिय। तो वो एक ब्राह्मण परिवार में पलता बढ़ता है और सबको, और वो काफी इंटेलिजेंट भी होता है और सबको लगता है कि आगे चल के ये बहुत बड़ा प्रकांड पंडित बनेगा। उसका एक दोस्त है गोविंद, जिसके वो भी एक ब्राह्मण का लड़का है और वो हमेशा साथ में रहते हैं। हालांकि सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। सिद्धार्थ के दिमाग में कई सारे प्रश्न होते हैं कि भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों लगती है, जीवन का अर्थ क्या है। वो वेद कुछ उसने पढ़े भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में कई सारे प्रश्न हैं। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं और उसे वो जानना चाहता है। इसलिए वो तय करता है कि वो घर छोड़ के समानास, जो एक टाइप के साधु होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जो मोह माया से दूर होते हैं, सारी चीजें वासना त्याग देते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप ज्वाइन करेगा और जंगल में जाएगा और अपनी आत्मा को ढूंढने की कोशिश करेगा, या जीवन का मीनिंग, पर्पस, ये सारी चीजें ढूंढने का प्रयास करेगा। इसमें हालांकि उसके पिताजी तैयार नहीं होते, लेकिन वो जिद करता है और थोड़ा उनको मना लेता है और निकल जाता है। साथ में उसका दोस्त गोविंद, जो उसके साथ बचपन से रहता है, वो भी चला जाता है। अब वो कुछ समय समाना के साथ रहता है, कई सालों तक उनसे सीखता है व्रत करना, मेडिटेशन करना, अपनी वासनाओं को रोकना और कई सारी चीजें करना। हालांकि इससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होता और गोविंद से एक दिन वो बात करता है कि यार इससे भी क्या फायदा, जो हमारे यहाँ का सबसे बूढ़ा भी समाना है, 60 साल का जो है, उसको भी अभी मोक्ष नहीं मिला है, उसने भी कुछ प्राप्त नहीं किया है, वो भी क्या जानकार बन पाया है। खाली हम मेडिटेशन या भूख प्यास को रोकना जान चुके हैं इससे। और वो कहता है कि इससे तो कोई फायदा नहीं है, तो वो वहां पे भी छोड़ देना चाहता है समाना। अब वो समाना के ग्रुप को छोड़ के निकलता है। तभी उन्हें पता चलता है कि गौतम बुद्ध, उस समय गौतम बुद्ध ने निर्वाणा प्राप्त कर लिया था और कई सारे लोग उनसे मिलने के लिए आतुर होते थे। उसमें उसका दोस्त गोविंद कहता है कि चलो हम उनसे मिलते हैं, शायद वो हमें कुछ राह दिखाए। अब गोविंद और सिद्धार्थ दोनों गौतम बुद्ध से मिलने चले जाते हैं। दोनों गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं, उनकी टीचिंग्स देखते हैं, 1-2 दिन वहां रहते हैं। लेकिन गोविंद जो होता है वो फैसला कर लेता है कि अब वो गौतम बुद्ध के ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। उनके मॉन्क्स के जो ग्रुप होते हैं, साधुओं का जो ग्रुप होता है, बौद्ध साधुओं, बौद्ध भिक्षुओं का ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। हालांकि यहाँ सिद्धार्थ का मन नहीं मानता। सिद्धार्थ एक बार गौतम बुद्ध के सामने मिलता है उनसे और उनसे भी बोलता है कि शायद जो हम टीचिंग देते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जो किताबी ज्ञान है, इससे हम नहीं सीख पाएंगे। उसका मत था कि टीचिंग से या एक दूसरे की टीचिंग से एक जगह रह के या कुछ किताबें पढ़ के शायद मुझे कुछ नहीं सीख पाऊंगा। मैं जीवन में मोक्ष या अपनी आत्मा अनात्मा या निर्वाणा भी नहीं प्राप्त कर सकता, या आपने भी जो निर्वाणा प्राप्त किया है वो आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो आपने फील किया शायद वो दूसरा आदमी नहीं फील कर सकता। इसलिए टीचिंग्स में उतनी ताकत शायद ना हो कि वो किसी चीज को, किसी आदमी को निर्वाणा प्राप्त करवा ले। टीचिंग हेल्प जरूर करेगी, लेकिन उस आदमी का खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और गौतम बुद्ध उसे जानने के लिए कह देते हैं कि आप जाइए, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए, और मैं समझ लीजिए मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। वो वहां से निकलता है और उसे पहली बार लगता है कि लाइफ में, आज तक उसने यही सोचा था कि मेरे लाइफ में कोई टीचर होगा, उससे मैं सीखूंगा और शायद मैं फिर सब सारी चीजें जान पाऊंगा। और आज जब दुनिया का सबसे महान व्यक्ति इस समय था, उस समय के सबसे महान व्यक्ति जो थे, उनसे भी जब वो टीचिंग नहीं लेना चाहा, तो शायद अब वो सही मार्ग पर है। गौतम बुद्ध के लिए उसके जीवन में काफी सारी सम्मान भी हो जाता है। वो कहता है कि आज तक किसी के सामने झुका नहीं हूं मैं, लेकिन पहली बार किसी आदमी को देख के, इतने महान व्यक्ति को देख के नतमस्तक होने का मन कहा। हालांकि मैं उनके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, मैं उनकी टीचिंग नहीं कर सकता, क्योंकि शायद सबका सीखने का तरीका अलग है और मेरा सीखने का तरीका इसी टाइप का है कि मैं अकेले सीखूं। पहली बार वो जानता है कि जिस आत्मा की वो खोज कर रहा है वो तो उसी के अंदर है,
और ये बात उसे पहले पता थी, लेकिन ये चीज वो एक्सपीरियंस आज तक नहीं कर पाया था। और धीरे धीरे वो अब अंदर की बातें सुनता है और कहता है कि अब जैसे मेरी आत्मा या मेरे अंदर की आवाज मुझे डायरेक्ट करेगी, वैसे मैं चलूंगा। अब अपनी यात्रा के दौरान उसे एक नदी मिलती है, जिसे वो पार करने के लिए वो एक नाविक, एक केवट की सहायता लेता है। हालांकि केवट को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और केवट उससे पैसे भी नहीं लेता। कहता है कि आप जैसे साधु या समाना जो होते हैं उनसे पैसा नहीं ले सकता। हालांकि मेरा मन कहता है कि एक दिन तुम वापस लौटोगे और तब तुम मेरे पैसे जरूर चुकता करोगे। हालांकि सिद्धार्थ को तब यकीन नहीं होता कि ये कौन सी बात कर रहा है, या मैं लौट पाऊंगा या मेरे पास कभी पैसे होंगे। हालांकि वो अपनी मन की आवाज सुनते सुनते आगे बढ़ता है। आगे वो एक नगर में जाता है जहां उसे एक नगर वधू, एक गणिका मिलती है, एक वैश्या मिलती है, जिससे वो मोहित हो जाता है। और उससे वो मोहित होता है, लेकिन वो अभी भी अपने मन को कंट्रोल रखता है, अपने मन में वासना ये सारी चीजें दूर रखता है। वो सिर्फ उससे प्रेम सीखना चाहता है, लव सीखना चाहता है और एक्सपीरियंस करना चाहता है कि ये क्या चीज है। हालांकि वो कहती है कि तुम तो समाना हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ और तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मैं तुम्हें ये चीज सिखाऊंगी। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास 3 क्वालिटी अभी भी है,